आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, आप जानते हैं कि हमने स्टैटिक जीके की इस वीडियो सीरीज में ऑलरेडी ओलंपिक्स, स्पोर्ट्स और फिर हमने रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, हमने बुक्स एंड ऑथर्स, इन सब पर डिटेल्ड वीडियोस देख लिए हैं। और आज एक बार फिर से हम लोग मुलाकात कर रहे हैं। एक बेहतरीन सा टॉपिक है टेम्पल्स। तो जो मेजर टेम्पल्स हैं, क्योंकि उन पर अक्सर प्रश्न देखने को मिलते हैं एसएससी के विभिन्न एग्जाम्स में, और हमने बहुत ही डिटेल्ड एक ये सीरीज शुरू की है टेम्पल्स पर, जिसके अलग अलग पार्ट्स आपको मिलेंगे। आज पार्ट 1 के माध्यम से हम काफी सारे मेजर टेम्पल्स देखने वाले हैं, और आपको फील भी होगा कि हम ऐसा नहीं कि सिर्फ बात करने वाले हैं कि कोई टेम्पल और उसका स्टेट क्या है, यूनियन टेरिटरी क्या है, नहीं। क्योंकि अब कोई भी एसएससी का एग्जाम आप देखो, सीजीएल सीएचएसएल थोड़ा डेप्थ में वो जाते हैं, इसलिए हमने भी उसी दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए कि कौन सा टेम्पल किस गॉड को समर्पित है और कोई विशेष फीचर है, क्या वो ज्योतिर्लिंग है, तो इन तमाम पहलुओं पर बात की है। और उनमें जो विशेष चीजें भी छुपी हुई हैं, वो स्टोरीज, कहानी भी मैं आपको बताऊंगा। चलिए, तो सबसे पहले हमारे सामने है कामाख्या मंदिर कहां स्थित है, किस शहर में स्थित है। चलो बच्चे, तो कामाख्या मंदिर की सबसे पहले बात करते हैं। तो ये कहां पर स्थित है? ये गुवाहाटी, असम में स्थित है कामाख्या मंदिर। अब इसके पीछे की जो कहानी है वो क्या है, वो सबसे पहले समझ लेते हैं। तो बच्चे, सबसे पहली कहानी तो ये है कि माना जाता है कि जब सती माता, इनका विवाह शिवजी से हुआ, लेकिन उनके जो पिता थे प्रजापति दक्ष, वो बिल्कुल खुश नहीं थे इस विवाह से। और एक बार प्रजापति दक्ष ने एक यज्ञ आयोजित किया, लेकिन ना तो शिवजी ना ही अपनी बेटी सती को इनवाइट किया। लेकिन क्योंकि सती तो पुत्री हैं, तो उनकी इच्छा थी कि वो जाएं, अपने घर वालों से भी मुलाकात करें, पिता से भी मिले, और शिवजी के मना करने के बावजूद भी वे चली जाती हैं। वहां पर जब दक्ष इनको देखते हैं तो बहुत इंसल्ट करते हैं, अपमानजनक शब्द बोलते हैं अपने लिए, तो ये शब्द वो सुन लेती हैं। लेकिन जब सभी के सामने पब्लिक में जब दक्ष इनके पति शिवजी के बारे में गलत बोलते हैं, तब सती कहती है कि मेरे पति ने मना भी किया था कि मत जाओ, फिर भी मैं आई, तो गलती हुई मुझसे, और यहां पर आप इतना भला बुरा कह रहे हैं सबके सामने, और मैं अपने पति की इंसल्ट सहन नहीं कर सकती हूं, और इसलिए फिर वो अपने आप को आग में झोंक देती हैं। इस तरीके से शब्द भी बन जाता है सती। आगे चल के यही बहुत सारी महिलाओं को बोला जाता है कि तुम सती कर लो, जो सती प्रथा बनी उसकी शुरुआत यहीं से है। लेकिन खैर, उस मुद्दे को अगर हम छोड़ दें, फिलहाल हम बात करें सती माता ने जो त्याग किया। अब ये बात जब शिवजी को पता चली तो शिवजी बहुत गुस्से में आए, और उन्होंने वीरभद्र और भद्रकाली को प्रकट किया कि जाओ सब तहस नहस कर दो। और तब ये गए कहां? दक्ष के पास, और दक्ष का जो यज्ञ चल रहा था उसको भी खत्म कर दिया, और दक्ष का सिर काट दिया गया। लेकिन शिवजी अपने कंधों पर फिर सती माता को उठा के ले जा रहे थे, और हर जगह वो डिस्ट्रक्टिव डांस, तांडव परफॉर्म करते हैं गुस्से में, और जहां जहां वो तांडव करते हैं वहां वहां वो क्षेत्र ध्वस्त हो जाता है। और तब देवता लोग मिलते हैं, ब्रह्मा जी विष्णु जी भी मिलते हैं कि भाई इस तरीके से तो पूरी सृष्टि ही खत्म हो जाएगी, इसलिए रोकना पड़ेगा शिव जी को। और तब ब्रह्मा जी विष्णु जी को कहते हैं कि आप अपने सुदर्शन चक्र का इस्तेमाल करें। और तब सुदर्शन चक्र के माध्यम से विष्णु जी क्या करते हैं, तो इनके शरीर को, सती माता के शरीर को 51 हिस्सों में कट कर देते हैं, और यही 51 हिस्से सती माता के जो पृथ्वी के अलग अलग जगहों पर गिरे, तो 51 शक्ति पीठ का निर्माण हुआ। लेकिन कलिका पुराण कहती है कि नहीं, 51 पीस नहीं किए थे, 4 पीस किए थे, और वो 4 शक्तिपीठ क्रिएट किए। ऐसा कलिका पुराण कहती है कि बिमल पद खंडंच स्तन खंडंच तारिणी कामख्या योनि खंडंच मुख खंडंच कालिका। यानी कि जो पद है, जो पैर है सती माता के, वो कहां गिरे? विमल। विमल यानी उड़ीसा में जो विमल शक्तिपीठ है जगन्नाथपुरी के अंदर, वहां पर पांव गिरे। स्तन खंडंच तारिणी, तारिणी उड़ीसा में एक जगह है तारा तारिणी, और वहां पर जो स्तन है, जो ब्रेस्ट है, वो गिरे हैं। और कामाख्या योनि खंडंच, योनि मतलब जेनाइटल्स और वूम्ब, तो ये कहां गिरी है बच्चे? तो कामाख्या, असम, यहीं पर कामाख्या मंदिर है। और मुख खंडंच कालिका, कालिका मतलब काली घाट, पश्चिम बंगाल, यहां पर फेस गिरा है। तो इस तरीके से कालिका पुराण में ये बात लिखी है। मैंने ये 4 जो शक्ति पीठ हैं बच्चे, विमला, तारा तारिणी, कामाख्या, काली घाट,
और इनकी जगह, और यहाँ पूरा डिटेल आपके सामने इसलिए रख दिया क्योंकि हो सकता है आपसे पूछ ले कि विमला शक्तिपीठ कहाँ है, तारा तारिणी कहाँ है, तो दोनों उड़ीसा में है, कामाख्या गुवाहाटी असम और कालीघाट पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो ये है बच्चे कामाख्या मंदिर, और बहुत सुप्रीम फेमिनिन पावर यहां पर मौजूद है ऐसा माना जाता है, और जो तांत्रिक विद्या में जो विश्वास रखते हैं उनके लिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है, कामाख्या मंदिर असम में मौजूद। ठीक है सर, तो सबसे पहले प्रश्न का हमने जवाब दे दिया। यहां पर कुछ एडिशनल बात है, गुवाहाटी असम के पश्चिमी भाग में नीलाचल पहाड़ी में स्थित कामाख्या मंदिर, और 4 प्राथमिक शक्तिपीठों में से एक, जो कलिका पुराण के अंतर्गत 4 शक्तिपीठ है उनमें से एक। चलो, लिंगराज मंदिर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? लिंगराज मंदिर बड़ा फेमस मंदिर कहां पर स्थित है बच्चे? तो लिंगराज मंदिर प्रेजेंट है उड़ीसा, और ये जो लिंगराज मंदिर है जो उड़ीसा में मौजूद है, इसके बारे में खास बात बेटा क्या है कि यहां पर शिव जी और विष्णु जी दोनों को ही कंबाइंड रूप से पूजा जाता है, और उनका जो कंबाइंड जो रूप है उसको कहा जाता है हरिहर। अब ये बात अच्छे से बेटा इसलिए समझ लो क्योंकि वैसे जब मैं कहता हूं शिवलिंग, तो यहां पे जाहिर सी बात है शिव जी की बात हो रही है, लेकिन ये जो लिंगराज मंदिर उड़ीसा में है बच्चे, यहां पर देखो लिंगराज की मूर्ति आमतौर पर भगवान शिव का प्रतिनिधित्व करती है, लेकिन इस मंदिर में यह भगवान शिव और भगवान विष्णु का प्रतीक है। दोनों देवताओं के संयुक्त रूप को हरिहर कहा जाता है। ठीक है, तो दोनों देवताओं के संयुक्त रूप को हरिहर कहा जाता है। तो लिंगराज मंदिर कहां पर है बच्चे? उड़ीसा। और मैं आपको एंड में जितना भी मैंने आज पढ़ा है, मतलब जो मैं पढ़ाने वाला हूं, उसको मैं शॉर्ट में रिवीजन करके आपको दूंगा, यानी एक स्लाइड में कि कौन कौन से टेंपल पढ़े, कहां कहां पे वो टेंपल है और वो किसको डेडिकेटेड है। तो अभी बस आप आराम से स्टोरी की तरह सुनो, काम काम की बातें दिमाग में रखो जो रख पाओ, ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना, और मैं आपको एंड में वो स्लाइड दूंगा, उससे आपका तेजी से रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखो। अब कोणार्क मंदिर बड़ा फेमस, ये भी उड़ीसा में है, क्योंकि उड़ीसा की बात करें तो लिंगराज मंदिर उड़ीसा, और सन टेंपल या कोणार्क टेंपल जिसको उड़ीसा में हम बोलते हैं, क्या बेहतरीन मंदिर है। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी है, 1984 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बना था। इसको चैरियट टेंपल भी बोलते हैं, रथ मंदिर, तो बहुत सारे इसके नाम हैं। कोणार्क तो जगह है जहां पे ये है, तो कोणार्क मंदिर भी बोलते हैं, सन टेंपल भी बोलते हैं, और चैरियट टेंपल भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इस मंदिर को बच्चे चैरियट के रूप में बनाया गया है। आप यहां पे नोटिस करेंगे, अब देखो ये कोई छोटा मोटा चैरियट नहीं है ना, तो दूर से इमेजेस में हमको कई बार छोटा लगता है। 100 फीट इसकी हाइट है, सोचो 100 फीट ऊंचा। लोग इसके सामने देखो कितने छोटे लग रहे हैं। ये यहाँ पे व्हील्स बनाए गए हैं। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से आप देख सकते हो, है ना, ये जो व्हील्स आपको साइड में दिख रहे हैं, तो इसको बनाने का जो विजन रहा होगा वो क्या रहा होगा उस पर भी चर्चा करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे 2 लायंस आपको देखने को मिलते हैं सामने, जो रथ को खींच रहे हैं। लेकिन अगर आप और गौर फरमाएंगे तो यहाँ पर आपको 2 हाथी भी दिखेंगे, और लायन हाथियों को क्रश कर रहे हैं, जो क्या दिखाता है कि आध्यात्मिक शक्ति मटेरियल डिजायर्स के ऊपर है, यानी आध्यात्मिक शक्ति कुचल रही है किसको? भौतिकतावाद को, मोह माया को, मटेरियल डिजायर्स को, तो उसको कुचल रही है। तो हाथी यहां पर सिंबल है व्यक्ति की ग्रीड का, लालच का, लस्ट का, हवस का, और उसको कुचल क्या रहा है? आध्यात्मिक शक्ति। तो कुछ इस तरीके का विजन रहा होगा बनाने का। ये तो एआई जनरेटेड इमेज है, लेकिन आप समझ सकते हो कि एक रथ मंदिर है ना, तो इस तरीके से रथ आपको देखने को मिलता है रियलिटी में ऐसा। तो ये है रथ मंदिर, कोणार्क का सूर्य रथ मंदिर। चलो इसके बारे में पढ़ते हैं बच्चे। तो ये गंग या गंगा राजवंश के राजा नरसिंह देव प्रथम ने इसका निर्माण किया। तो राजा नरसिंह देव प्रथम जो गंग या गंगा राजवंश के हैं, इन्होंने इसका निर्माण किया, और यह मंदिर हिंदू भगवान सूर्य को समर्पित है। ये मैं रिवाइज भी करवाऊंगा, और सन टेंपल इसका बड़ा फेमस नाम है। मंदिर परिसर में विशाल पहियों घोड़ों वाला 100 फुट ऊंचा रथ है, जो मुख्य रूप से खंडर हो चुका है। इस मंदिर परिसर को 1984 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया था। ठीक है सर, तो बिल्ट बाय किंग नरसिंह देव। अच्छा, एक पल्लव वंश में आपने हिस्ट्री में पढ़े होंगे नरसिंह वर्मन, वो अलग है, वो नरसिंह वर्मन है, वो पल्लव वंश के हैं। ये गंग वंश के नरसिंह देव। ये नाम बड़ा एग्जाम में रिपीट होता है, किसने बनवाया कोणार्क सूर्य मंदिर? क्योंकि बेहतरीन बनवाया है, तो किंग नरसिंह देव। सी ठीक है, चलो
और देखो कोणार्क के सूर्य मंदिर को काला पगोडा या ब्लैक पगोडा कहते हैं। क्यों बोलते हैं बेटा इसको ब्लैक पगोडा, समझो। पगोडा क्या होता है? पगोडा एक बुद्धिस्ट टेम्पल होता है जिसमें एक टावर होता है और मल्टीपल रूफ्स होती हैं। तो सर कोणार्क मंदिर को क्यों बोल रहे हैं हम लोग ब्लैक पगोडा? इसलिए क्योंकि पहले के टाइम पर क्या हुआ करता था कि जब यूरोपियन सेलर, तो जो यूरोपीय नाविक होते थे वो इधर बंगाल की खाड़ी में मौजूद होते थे और उनको तट तक पहुंचना होता था उड़ीसा के। तो ऐसी स्थिति में ये जो कोणार्क मंदिर है ये उनके लिए काम करता था एक बेंचमार्क का, क्योंकि ये 100 फीट की हाइट पर है तो दूर से ही दिख जाता था। तो दूर से जब ये देखते थे तो इनको ये ना पगोडा जैसा दिखता था, इसलिए उसको पगोडा नाम मिला। और ब्लैक क्यों? क्योंकि इसमें ब्लैक पत्थर का इस्तेमाल भी किया गया है कहीं कहीं, तो ब्लैक स्टोन्स का इस्तेमाल की वजह से ब्लैक। और पगोडा क्योंकि उन सेलर्स को दूर से ये पगोडा की तरह ऐसा कुछ स्ट्रक्चर दिखता था, इसलिए उन्होंने इसको ब्लैक पगोडा कहा। चलिए जी आगे बढ़े। अच्छा थोड़ा सा इमेज को हम लोग सही कर लें। हाँ थोड़ा सा इमेज को हम लोग सही करेंगे, देखेंगे कि बाकी की इमेज तो बिगड़ी नहीं है। नहीं, बाकी की नहीं बिगड़ी है। चलिए बच्चे, वैसे इसको फिर भी हम लोग प्रयास कर लेते हैं ताकि एक ऑर्डर बना रहे, है ना। हाँ भाई इसको भी सही कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा सही हो गया। हाँ अब इसको भी हम लोग देख लेते हैं। हाँ ये भी सही हो गया। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस राज्य में श्री भ्रामरांबा मल्लिकार्जुन मंदिर स्थित है? अब देखो बच्चे, हमारे यहां पर 12 ज्योतिर्लिंग हैं। 12 ज्योतिर्लिंग, ज्योतिर्लिंग क्या होते हैं? तो ये वो दैवीय स्थल, ये वो दिव्य स्थल होते हैं ज्योतिर्लिंग, जहां पे शिव जी अलग अलग रूपों में निवास करते हैं। तो ज्योतिर्लिंग क्या है? तो डिवाइन प्लेसेस वेयर शिव जी या लॉर्ड शिव रिसाइड्स इन डिफरेंट फॉर्म्स। चलिए, तो श्री भ्रामरांबा मल्लिकार्जुन टेम्पल ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है। ये आंध्र प्रदेश में मौजूद है। अच्छा, यहां पर सबसे पहले समझते हैं इसका एक और नाम। तो इसका एक नाम है श्री शैलम श्री मल्लिकार्जुन स्वामी मंदिर। अच्छा सर, ये मल्लिकार्जुन कौन है? मल्लिकार्जुन ये शिव जी का ही एक नाम है। तो बेटा मल्लिकार्जुन किसका नाम है? शिव जी का ही एक नाम है। और भ्रामरांबा कौन है? तो भ्रामरांबा देवी है। तो भ्रामरांबा देवी किसको इंडिकेट कर रही है? एक प्रकार से पार्वती माता। तो पार्वती माता को इंडिकेट कर रही है भ्रामरांबा देवी। तो यहां से क्या तुम बता सकते हो बच्चा कि ये मंदिर किसको डेडिकेटेड है? तो ये शिवजी और पार्वती माता दोनों को डेडिकेटेड है। तो श्री भ्रामरांबा मल्लिकार्जुन टेम्पल ये शिवजी और पार्वती माता दोनों को डेडिकेटेड है, नाम में ही यहां पे लिखा है। और साथ साथ इसका एक नाम है श्री शैलम। तो कभी एग्जाम में आ जाए श्री शैलम मंदिर तो ये मत बोलना पढ़ाया नहीं। श्री शैलम मंदिर वही है, भ्रामरांबा मल्लिकार्जुन टेम्पल डेडिकेटेड टू शिवजी एंड गॉडेस पार्वती। चलिए, तो देख सकते हो बेटा ये 12 ज्योतिर्लिंग का मैंने आपको एक लिस्ट यहां पे दिया है। ये बार बार हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी तो मैंने टेम्पल्स की शुरुआत की है, आज की ही क्लास में मैं आपको कुछ और ज्योतिर्लिंग बताऊंगा। लेकिन ये आपकी भी जिम्मेदारी है कि अभी तो टेम्पल्स की कुछ और वीडियोस भी आपको प्राप्त होंगी, तब तक आप ये प्रयत्न करेंगे कि ये पूरे 12 ज्योतिर्लिंग एटलीस्ट इतना कर लें, याद ना भी कर पाए लेकिन अगर कभी क्वेश्चन में 12 ज्योतिर्लिंग में से कुछ एक आता है तो आप आइडेंटिफाई कर लो कि हाँ ये मैंने पढ़ा था इस लिस्ट में, तो ये ज्योतिर्लिंग है या फिर नहीं है। तो इतना आइडेंटिफिकेशन वाली टेक्निक तो डेवलप कर लो। और वो कब डेवलप होगी? जब एटलीस्ट 3-4 बार अलग अलग दिनों में पढ़ोगे, तो तब तक वो पढ़ लो। ठीक है, तो यहां पर मल्लिकार्जुन मंदिर आंध्र प्रदेश। चलिए, तो ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक। ठीक है सर, ये समझ में आ गया। अब जब आंध्र प्रदेश की बात चल रही है तो हम लोग कैसे डिस्कस ना करें वेंकटेश्वर मंदिर, या जिसे कहते हैं तिरुपति बालाजी मंदिर। इंडिया का सेकंड रिचेस्ट टेम्पल, भारत का दूसरा सबसे अमीर मंदिर। तो तिरुपति बालाजी मंदिर, जिसे वेंकटेश्वर मंदिर भी कहते हैं, आंध्र प्रदेश में मौजूद वेंकटेश्वर भगवान को समर्पित। वेंकटेश्वर भगवान विष्णु जी का ही रूप है। सर अब हमारे दिमाग में बहुत कंफ्यूजन हो रहा है कि कौन सा टेम्पल किसको डेडिकेटेड है। निश्चिंत रहो, परेशान मत हो, क्लास के एंड में एक सिंगल स्लाइड में सब रिवाइज कर लेंगे कि कौन सा टेम्पल किनको डेडिकेटेड है और कहां पे स्थित है। अभी बस सुनो, मुझे मालूम है टेम्पल्स में अक्सर जब भी बच्चों को पढ़ाए जाते हैं बच्चों को मिक्सअप होता है, कोई टेम्पल शिव जी को, कोई पार्वती माता को, कोई शिव जी और विष्णु जी दोनों को, जैसे लिंगराज टेम्पल हरिहर, मैंने कहा था कंबाइंड रूप, और इसलिए कंफ्यूजन होता है। हम सब खत्म कर देंगे कंफ्यूजन एंड में स्लाइड के फॉर्म में। अभी बस एंजॉय करो।
वेंकटेश्वर मंदिर या तिरुपति बालाजी मंदिर। क्यों मैंने कहा इंडिया का सेकंड रिचेस्ट टेंपल? बच्चे इस मंदिर के पास 17,000 करोड़ रुपए का तो सिर्फ कैश है। सही सुना आपने, 17,000 करोड़ का इनने फिक्स्ड डिपॉजिट बनाए हुए हैं अलग अलग बैंकों के पास देश में, और जिसका सालाना जो इंटरेस्ट आता है वही 2,000 करोड़ आता है, प्लस लगभग 12,000 करोड़, लगभग मैं इस फैक्ट को थोड़ा और बेहतर कर लूं तो लगभग 12,000 किलो यहां पर सोना है, 12,000 किलो सोना। ठीक है, हो सकता है ये फैक्ट थोड़ा इधर उधर भी हो सकता है, मैं इसको और भी फर्दर वेरीफाई कर लूंगा। 12,000 करोड़ नहीं, 17,000 तो जो मैंने बताया आपको फैक्ट है, 17,000 करोड़ का फिक्स डिपॉजिट और 2,000 करोड़ जिस पर सालाना इंटरेस्ट आता है, और इनके पास इतना सारा सोना अलग है। खैर, अभी हमारा उद्देश्य ज्यादा सोने या चांदी पर डिस्कस करना नहीं, अभी हमारा उद्देश्य क्या है, इस मंदिर के बारे में बेहतरीन बातें पढ़ते हैं कि माना जाता है कि यहां पर अपनी मांग रखने से मांगे पूरी हो जाती हैं, इसलिए विजिटर्स के बीच में बहुत ज्यादा बड़े स्तर पर लोकप्रिय वेंकटेश्वर मंदिर को तिरुमाला मंदिर या तिरुपति मंदिर, तिरुपति बालाजी मंदिर अलग अलग नामों से जानते हैं हम लोग। तो तिरुपति बालाजी, तिरुमाला, तो ये नाम तो दो क्लियर रखें, तो तिरुपति बालाजी मंदिर और तिरुमाला मंदिर। और साथ साथ बेटा यहां पर एक नाम मैंने क्या बताया, वेंकटेश्वर मंदिर, तो कंफ्यूज मत होना, वेंकटेश्वर मंदिर, तिरुपति बालाजी, तिरुमाला। कितना सोना है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में जब बनाऊंगा टेंपल्स पर तो और बेहतर इसको वेरीफाई करूंगा, बाकी 17,000 करोड़ वाली बात बिल्कुल सत्य है। ठीक है, चलो, तो यह मंदिर विष्णु जी के अवतार भगवान श्री वेंकटेश्वर को समर्पित है, और तिरुपति बालाजी मंदिर का निर्माण थोंडामन वंश के राजा थोंडामन ने करवाया था। अब सुनो, मैंने आज की क्लास में आपको क्या पढ़ाया, कोणार्क सूर्य मंदिर, और बच्चे जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है वो किसने बनवाया, तो वो बनवाया है राजा नरसिंह देव। तो राजा नरसिंह देव, और ये किस वंश से संबंधित थे, तो मैंने बोला गंग वंश से संबंधित थे। और अभी मैं आपको क्या बता रहा हूं बच्चे कि जो तिरुपति बालाजी मंदिर है तो ये किसको समर्पित है, भगवान श्री वेंकटेश्वर को समर्पित है। तो वेंकटेश्वर भगवान को समर्पित है, और किसने बनवाया, किंग थोंडामन, जैसे वहां पे नरसिंह देव और यहां पर राजा थोंडामन ने इसको बनवाया जो थोंडामन वंश के हैं। चलो अब देखते हैं यहाँ की प्रसिद्ध मिठाई तिरुपति लड्डू, जिसको लेकर बहुत विवाद हुआ था। तो अभी ये हाल ही की पिछले साल की घटना है कि क्या हुआ कि जो विपक्ष पार्टी के लोग थे उन्होंने ये आरोप भी लगाया कि कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है तिरुपति के लड्डू में, फिर रूलिंग पार्टी भी एक्शन में आई। कुल मिला के कहानी कुछ इस तरीके से थी कि तिरुपति लड्डू में एनिमल फैट का इस्तेमाल हो रहा है, यानी जानवरों की चर्बी का इस्तेमाल हो रहा है, और जाहिर सी बात है ये बहुत ही बड़ा रिलीजियस मुद्दा बन गया, भक्तों के बीच में बहुत विवाद भी हुआ कि ये तो गलत है, हम इतनी श्रद्धा से आते हैं और आप ऐसा कर रहे हो। बाद में एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई, और उस स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने ये कहा कि हाँ, यहाँ पे जो सप्लायर थे उनने क्या किया था कि पाम ऑयल से बना रहे थे वो लड्डू, ना कि घी से जिससे बनाना चाहिए, पाम ऑयल से बना रहे थे, वो भी अडल्ट्रेटेड पुअर क्वालिटी का, मिलावटी। और फिर कई लोगों को अरेस्ट किया गया, कुछ कंपनीज थी जो कि ब्लैक लिस्टेड थी, और उन ब्लैक लिस्टेड कंपनीज ने क्या किया हुआ था कि फर्जी दूसरी कंपनीज बनाई थी और उनको टेंडर दिलवा दिए थे, जबकि वो खुद तो ब्लैक लिस्ट थी, तो वो तो आ नहीं सकती थी, तो दूसरी कंपनीज बनाई नकली, और उनके माध्यम से फिर अपना सामान बेच रहे थे। खैर, तो ये तिरुपति लड्डू, लेकिन इसमें एक विशेष बात यह कि इसको बेटा भौगोलिक संकेतक, यानी जिसको हम कहते हैं ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, तो जीआई टैग इसको प्राप्त है तिरुपति लड्डू को। ठीक है, ठीक है सर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला, वेंकटेश्वर तिरुपति बालाजी भारत का दूसरा सबसे धनी मंदिर है। कई त्योहार मनाए जाते हैं, एक त्योहार जो मैं क्लास में भी आपको कई बार पढ़ा चुका हूं, ब्रह्मोत्सवम, यहाँ पे 9 दिनों तक वो त्योहार चलता है और बहुत बड़े संख्या में लोग तब आते हैं। तो बच्चे, सबसे प्रसिद्ध ब्रह्मोत्सवम त्योहार जो 9 दिनों तक चलता है, और हजारों भक्त यहाँ पे दर्शन करने आते हैं, और हजारों भक्त यहाँ पे दर्शन करने के लिए आते हैं। चलो, तो तिरुपति बालाजी मंदिर को भूलोक वैकुंठम, यानी पृथ्वी पर विष्णु का निवास कहा जाता है, ये बात क्लियर हुई। अब ये कितनी सही बात है आप देखो, है ना। तो ये तिरुपति बालाजी मतलब भक्तों के लिए इतना बड़ा स्थल है,
और ये माना जाता है कि विष्णु जी का पृथ्वी पर अगर कोई निवास स्थल है तो वो यही है। तो भूलोक वैकुंठम, दी एबोर्ड ऑफ विष्णु ऑन अर्थ। चलिए, और ब्रह्मोत्सवम फेस्टिवल वो भी यहाँ पे 9 दिनों तक मनाया जाता है। चलो आगे बढ़े। हाँ सर, घूम मठ डैश में स्थित है। तो अभी तक हमने काफी मंदिर के बारे में आज डिस्कशन किया, जैसे हमने कामाख्या देवी मंदिर के बारे में डिस्कशन किया, हमने लिंगराज मंदिर के बारे में डिस्कशन किया, कोणार्क मंदिर के बारे में डिस्कशन किया, तिरुपति बालाजी और मल्लिकार्जुन श्री सैलम मंदिर के बारे में डिस्कशन किया। अब घूम मठ कहां स्थित है? दार्जिलिंग। दार्जिलिंग क्या एक हिल स्टेशन है? कहां पर? पश्चिम बंगाल। तो बच्चे कुल मिला के घूम मठ ये पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग में स्थित है। अच्छा, तो ये एक मोनेस्ट्री है। मोनेस्ट्री क्या होती है बेटा? जहां बौद्ध भिक्षु रहते हैं, निवास स्थल, इसको ही हम लोग मोनेस्ट्री बोलते हैं। ना सिर्फ यहाँ पे वो रहते हैं बल्कि यहाँ पे वो पूजा भी करते हैं, लेकिन जो मेन उद्देश्य होता है मोनेस्ट्री बनाने का, विहार बनाने का, वो होता है रहना। और साथ साथ ये प्रयास करते हैं कि जितना सांसारिक मोह माया है उससे दूर रह पाए। इसलिए कई बार मोनेस्ट्रीज के अंदर स्कूल्स भी बन जाते हैं, है ना, क्योंकि बाहर ना जाना पड़े, ज्यादा सेक्लूजन में रहें, अलग थलग रहें, और इसलिए वर्कशॉप, छोटे छोटे खेत भी कभी बना दिए जाते हैं। अच्छा, अब यहां पर जो हम मोनेस्ट्री की बात कर रहे हैं, तो घूम मोनेस्ट्री में बेटा मैत्रेय जी की मूर्ति है। ये गौतम बुद्ध नहीं है, ये मैत्रेय है। मैत्रेय कौन होते हैं? ये बोधिसत्व हैं। बोधिसत्व होते हैं फ्यूचर बुद्धा, जिनके लिए बौद्ध धर्म में मान्यता है कि वो भविष्य में पृथ्वी पर आएंगे। तो मान्यता यह है कि मैत्रेय बोधिसत्व अभी स्वर्ग में है और अभी उपदेश दे रहे हैं वो स्वर्ग के लोगों को। और जब मनुष्य का जो ये समय चल रहा है, जब ये 84,000 साल मनुष्य को पृथ्वी पर हो जाएंगे, तब ये मैत्रेय बोधिसत्वा पृथ्वी पर आएंगे और तब ये फिर निर्वाण का रास्ता उस समय के लोगों को फिर बताएंगे। जैसे गौतम बुद्ध ने बताया रास्ता, वैसे ही ये भी रास्ता बताएंगे। तो मैत्रेय, तो ये दिमाग में रखना बच्चे। तो घूम मोनेस्ट्री किसको डेडिकेटेड है? मैत्रेय को डेडिकेटेड है, मैत्रेय बोधिसत्व को डेडिकेटेड है। ठीक है सर, ये बात हमको समझ में आ गई। आप आगे बढ़े। आगे बढ़ने से पहले बस एक अंतिम चीज, ये जो घूम मठ है, घूम मोनेस्ट्री है, इसका एक और नाम है और वो नाम है यीगा चोलिंग। क्या है बच्चे? यीगा चोलिंग मठ। तो घूम मठ को और क्या बोलते हैं हम लोग? यीगा चोलिंग मठ। तो हो सकता है कभी आपसे ये प्रश्न आ जाए कि यीगा चोलिंग मठ कहां है? तो वही घूम मठ है, दार्जिलिंग, वेस्ट बंगाल। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में सबरीमाला श्री धर्म संस्था मंदिर स्थित है? अगेन बहुत ज्यादा चर्चा में सबरीमाला मंदिर रहता था। क्यों? क्योंकि यहां पे ना सबरीमाला मंदिर जो केरल में है, तो यहां पर माना जाता था कि जो यहाँ पे डीटी है, पहले हम उनके बारे में चर्चा कर लें। तो ये जो डीटी है बच्चे, इनका नाम है अयप्पा। क्या नाम है? अयप्पा। तो ये डीटी कौन है बच्चे? अयप्पा। सबसे पहली बात, कई बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि अयप्पा कार्तिकेय जी हैं। गलत। तो ध्यान से सुनना बच्चे। तो शिव जी की वाइफ पार्वती माता और पार्वती माता से उत्पन्न संतान कार्तिकेय। और जो कार्तिकेय है ना बच्चे, जो कार्तिकेय हैं, उनको साउथ इंडिया में और अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे मुरुगन, क्या बोलते हैं? मुरुगन। तो ये बिल्कुल दिमाग में फिट कर लो बच्चे कि मुरुगन बहुत फेमस डीटी साउथ इंडिया में मुरुगन, तो वो असल में भगवान कार्तिकेय है ना। इनके अलावा कार्तिकेय जी को स्कंद भी बोला जाता है। एक गुप्त काल में आप एक राजा सुनते हो स्कंद गुप्त, तो वो कार्तिकेय जी के ही भक्त थे, इसलिए उनको स्कंद गुप्त बोलते हैं। और इनके अलावा इनको सुब्रमण्यम स्वामी भी बोला जाता है। तो सुब्रमण्यम स्वामी पॉलिटिशियन की बात नहीं कर रहा हूं मैं कह रहा हूं कि सुब्रमण्यम स्वामी ये इनका एक नाम है। तो शिव जी की पत्नी पार्वती माता, उनके पुत्र कार्तिकेय, उनको मुरुगन, स्कंद, सुब्रमण्यम स्वामी बोलते हैं। इनके अलावा शिव जी ने मोहिनी जी कौन है? तो एक बार विष्णु भगवान ने महिला अवतार लिया था, तो वो है मोहिनी माता। और उनसे उत्पन्न जो पुत्र है बच्चे, तो उनका नाम क्या है? तो उनका ही नाम है अयप्पा। क्या नाम है बेटा? अयप्पा। और उनसे ही उत्पन्न जो ये अयप्पा हैं, तो ये असल में ब्रह्मचारी हैं। कौन बेटा? अयप्पा। और यही सबरीमाला मंदिर में डीटी हैं, यही है बच्चे सबरीमाला मंदिर में जो ईश्वर हैं जिनको पूजा जा रहा है, वो यही है। और ये क्या है इनके लिए मान्यता कि ये ब्रह्मचारी हैं। अब क्योंकि ये ब्रह्मचारी हैं, तो इसलिए 10 से 50 साल की जो उम्र की महिलाएं हैं, जो मेंस्ट्रुअल एज में, जो मासिक धर्म चक्र की आयु में है, तो उनका यहां पर प्रवेश, उनकी एंट्री वर्जित थी, बैंड थी।
लेकिन कई सारी महिलाओं ने फिर इस पे आपत्ति जताई कि तो गलत है, हमारे पास राइट टू इक्वलिटी है, आर्टिकल 14 बराबर है भाई, ऐसा आप कैसे कर सकते हो, हमको कहीं रोक सकते हो। फिर 15 में भी वही बात है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, आप तो कर रहे हो। तो राइट टू इक्वलिटी, फिर राइट टू रिलीजन, जो धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है, तो हमको धर्म कहां फॉलो करने दिया जा रहा है। कुल मिला के सुप्रीम कोर्ट में केस गया और सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में 4:1 से बच्चे ये फैसला किया कि नहीं, यहाँ पे महिलाओं को रोका नहीं जा सकता है, हर एज की महिला को यहाँ एंट्री दी जाए। और फिर वही हुआ, 2018 में फैसला आया। एकमात्र जो जज जिन्होंने डिसेंट किया वो खुद एक महिला थी 4:1 में, जो 1 है ना, जिन्होंने बोला कि नहीं नहीं, महिलाओं की जो एंट्री बैंड है वो बैंड रहने दो, इंदु मल्होत्रा नाम की जज। उनने बोला कि भाई कोर्ट को इस तरीके से सदियों से चली आ रही जो धार्मिक मान्यताएं और प्रथाएं हैं इनमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। लेकिन 4 जज इस बात से सहमत नहीं थे। कुल मिला के एंट्री यहाँ पे मिल गई। तो सबरीमाला मंदिर बच्चे भगवान अयप्पन को डेडिकेटेड है और आप निश्चिंत रहें, जब क्लास के अंत में हम एक स्लाइड देखेंगे वहां पर बिल्कुल बात कर लेंगे इस बारे में भी कि कौन सा मंदिर किनको डेडिकेटेड है, केरल में मौजूद है। चलो, महाबोधि मंदिर, महाबोधि टेम्पल किसको डेडिकेटेड है? तो बच्चे महाबोधि टेम्पल किसको डेडिकेटेड है? महाबोधि टेम्पल बिहार में मौजूद है। और अगर हम बात करें तो नाम से ही बड़ा क्लियर है, ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। आपको ये बात तो अच्छे से मालूम होगी कि जब हम कहते हैं कि सिद्धार्थ जिन्होंने 29 वर्ष की आयु में घर त्यागा, 35 वर्ष की आयु में निर्वाण प्राप्ति की, तो निर्वाण प्राप्ति कहां पर की? बोध गया बिहार। बोध गया बिहार में निर्वाण प्राप्ति किस पेड़ के नीचे की? पीपल का पेड़ था और इसी को बोधि वृक्ष कहते हैं। कौन सी नदी के तट पर? तो निरंजन या फाल्गु नदी के तट पर। तो ये बच्चे इनके बारे में जो बात है, तो यहीं पर बना हुआ है महाबोधि मंदिर। लेकिन ये मंदिर पहले से तो नहीं था, पहले तो पीपल का पेड़ था। मंदिर किसने बनवाया? आगे चल के सम्राट अशोक ने बनवाया। मान्यता है कि सम्राट अशोक ने अपने जीवन काल में 84,000 मंदिर बनवाए, लेकिन उनमें से जो सर्वाइविंग है, जो अभी भी मौजूद है, वो यही है। तो महाबोधि मंदिर यहां पर आप देख सकते हो बच्चे, कहां पर मौजूद? बिहार में मौजूद। चल, तो यहां पर देखते हैं, तो यह शांति का धाम है। राजकुमार सिद्धार्थ ने निर्वाण प्राप्ति की और 35 वर्ष की आयु में बुद्ध बन गए। और फिर हम देखते हैं कि ये शाब्दिक अर्थ महाबोधि का क्या है? महान जागृति मंदिर, क्योंकि यहीं पर एनलाइटनमेंट, ज्ञान प्राप्ति हुई थी। ज्ञान प्राप्ति, निर्वाण मतलब क्या? स्टेट ऑफ परफेक्ट हैप्पीनेस। एक ऐसी अवस्था में उन्होंने प्रवेश किया था कि अब किसी प्रकार का दुख उनको दुख नहीं दे रहा है, हर अवस्था में खुश है। इसको ही हम कहते हैं क्या? एनलाइटनमेंट या निर्वाण या ग्रेट अवेकनिंग। ठीक है, ठीक है। और अशोक ने बनवाया। चलो, केदारनाथ मंदिर कहां स्थित है बच्चे? बड़ा फेमस। तो उत्तराखंड में केदारनाथ मंदिर स्थित है और मैं सौभाग्यशाली हूं कि मैं केदारनाथ मंदिर विजिट कर चुका हूं। और बच्चे यहाँ पे ये जो सीन आपको दिख रहा है, ये बिल्कुल सीन ऐसा क्रिएट होता है। और यहां से बगल से ही एक नदी बहती है जिसको हम कहते हैं मंदाकिनी। क्या बोलते हैं बच्चे? तो मंदाकिनी नदी इसको हम बोलते हैं। इनफैक्ट जब आप पंचप्रयाग पढ़ते हो ज्योग्राफी में, तो वहां पर आप सुनते भी हो क्या? तो यहाँ पर देखो केदारनाथ और इसके बगल से ही निकलती है मंदाकिनी। बहुत ठंडी नदी होती है कि आप हाथ डालोगे और आपको लगेगा कि बाप रे, बहुत ज्यादा ठंडी नदी। और मंदाकिनी फिर कहां जाके मिलती है? अलकनंदा। ये जो ब्लू कलर दिख रहा है आपको, अलकनंदा। और यहीं पर इसको हम कहते हैं रुद्रप्रयाग। सुनो अच्छे से, अलकनंदा बद्रीनाथ के बगल से। बद्रीनाथ मंदिर भी अभी में हम पढ़ेंगे। तो बद्रीनाथ मंदिर किसके बगल में मौजूद है? अलकनंदा। और अलकनंदा आगे आती है और यहां केदारनाथ के बगल से मंदाकिनी। तो मंदाकिनी मिलेगी अलकनंदा में कहां पे? तो रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग। ठीक है, ठीक है सर। अच्छा, बाकी किसको डेडिकेटेड है भाई? ये भी एक ज्योतिर्लिंग है। अगर आपको नहीं पता, आज हमने अपनी क्लास में एक ज्योतिर्लिंग पढ़ा, मल्लिकार्जुन, श्रीशैलम, और एक ज्योतिर्लिंग है क्या? तो केदारनाथ। तो गढ़वाल उत्तराखंड की हिमालय श्रृंखला में केदारनाथ मंदिर। और आप देखें कि मान्यता यह है कि जब पांडवों ने जब कौरवों को वध किया, गुरु द्रोणाचार्य का वध किया, भीष्म पितामह का वध किया, तो बहुत गिल्ट में थे और इसलिए अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए उन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया, ऐसी मान्यता है। चलो, तो केदारनाथ मंदिर भगवान शिव को समर्पित और 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक और मंदाकिनी नदी के पास ये मौजूद है, जो अभी अभी हमने बात डिस्कस की। तो अभी बेटा हमने कितने ज्योतिर्लिंग पर बात कर ली? एक मल्लिकार्जुन टेम्पल आंध्र प्रदेश और एक केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड। चलिए अगला मंदिर देखते हैं, बद्रीनाथ मंदिर। अब जैसे केदारनाथ मंदिर कहां मौजूद है? तो ये उत्तराखंड में और शिव जी को डेडिकेटेड है।
बद्रीनाथ मंदिर भी उत्तराखंड में, लेकिन ये डेडिकेटेड है विष्णु जी को। इनफैक्ट उत्तराखंड में ना एक छोटा चार धाम होता है। क्या होता है? छोटा चार धाम। छोटा चार धाम का क्या मतलब है कि उत्तराखंड के चार प्लेसेस को कवर करता हुआ, जिसमें गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ। और एक बड़ा चार धाम होता है जो इंडिया के चार जगहों पर होता है। सुना आपने? तो जब हम बोलते हैं चार धाम, तो इसमें दो शब्द आपको दिमाग में रखने हैं। एक चार धाम होता है जो इंडिया के चार इंपॉर्टेंट नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट की जगहों को कनेक्ट करता है, वो है सबसे मेन चार धाम। ठीक है, वो बहुत कम लोग कर पाते हैं। छोटा चार धाम फिर भी लोग कर लेते हैं, क्योंकि उत्तराखंड की चार जगहों को कवर करना और ये इंडिया की चार जगहों को कवर करना, तो इसमें बद्रीनाथ है। यानी बद्रीनाथ छोटा चार धाम में भी है, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ। छोटा चार धाम में भी बद्रीनाथ है और बड़ा चार धाम में भी बद्रीनाथ है। इसके अलावा जगन्नाथपुरी उड़ीसा, इसके अलावा द्वारका गुजरात, ये हो गया पश्चिम, और रामेश्वरम दक्षिण। तो बच्चे ये हो गया बड़ा चार धाम। तो यहां पर आपके लिए इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, तो डोंट वरी। ठीक है सर, है ना? तो बड़ा चार धाम ये चार जगहों को कनेक्ट करता हुआ। चलो भाई, तो बद्रीनाथ किनको डेडिकेटेड है? तो ये भगवान विष्णु को डेडिकेटेड है और उत्तराखंड में ही मौजूद है और अलकनंदा नदी के बगल में। तो ये बात तो अभी अभी मैंने दिखा भी दी थी बेटा, अलकनंदा ये ब्लू कलर और बद्रीनाथ के ही बगल में मौजूद। चलो अगला देखो, इस प्रश्न का जवाब देने का प्रयत्न करें। इनमें से कौन सा मंदिर श्रीलंका में है? शायद आपने जवाब सुना हो। चलो इसका जवाब दो बच्चे। हाँ जी, इनमें से कौन सा मंदिर श्रीलंका में है? तो बच्चे इनमें से मुन्नेश्वरम मंदिर जो है वो श्रीलंका में है। अब सोचो, हिंदू मंदिर श्रीलंका, श्रीलंका एक बुद्धिस्ट मेजॉरिटी कंट्री है ना? तो बौद्ध बहुसंख्यक देश है, लेकिन वहां पर एक हिंदू मंदिर मुन्नेश्वरम, और हम बात करें तो लगभग 1000 ईस्वी में इसका निर्माण हुआ और ये शिव जी को ही अगेन डेडिकेटेड है। बेटा किसको समर्पित है? भगवान शिव को समर्पित है ये मंदिर। ठीक है सर, ये बात भी हमको समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में खजुराहो मंदिर वास्तुकला की डैश शैली का एक उदाहरण है। नॉर्थ इंडियन टेम्पल स्टाइल जो होती है ना बेटा, नॉर्थ इंडियन टेम्पल स्टाइल, तो ये कहलाती है नागर। तो नॉर्थ इंडिया में जो हम देखते हैं जो टावर होता है, जैसे ये गर्भगृह, गर्भगृह क्या होता है? जहां पर देवी देवताओं की मूर्तियों को रखा जाता है उसको हम कहते हैं गर्भगृह। जहां पर देवी देवताओं की मूर्तियों को रखा जाता है इसको हम कहते हैं गर्भगृह, और इसके ऊपर जो टावर बनता है तो इसको हम कहते हैं शिखर। अब क्या होता है, नागर शैली नॉर्थ इंडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल कंस्ट्रक्शन है, यानी उत्तर भारत में जो मंदिर निर्माण शैली उसको हम नागर कहते हैं। और यहां पर हमको कर्व देखने को मिलता है शिखर में, ये देखो घुमावदार ये कर्व, ये नागर शैली में। तो खजुराहो वैसे ही है, देखो मैं आपको दिखाता हूं, तो आप नोटिस करोगे तो खजुराहो में इस तरीके का आपको कर्व दिख रहा है, ये कर्व दिख रहा है। हाँ, अभी मैं आपको एक द्रविड़ मंदिर भी दिखाता हूं। द्रविड़ मंदिर में बेटा ऐसा कर्व नहीं दिखता। द्रविड़ मंदिर में क्या होता है? तो द्रविड़ मंदिर में क्या होगा कि वहां पे ना आपको पिरामिडल शेप देखने को मिलता है। इधर ध्यान दो बच्चे, अब देखो द्रविड़ मंदिर में कर्व नहीं है, ये साउथ इंडियन स्टाइल है। तो यहां पर देखो इस तरीके से इसको कहते हैं पिरामिड, है ना? जैसे सीढ़ियां होती है ना, तो एक प्रकार से वैसा आपको देखने को मिलता है। तो ये क्या है? ये है आपका द्रविड़ शैली। तो कर्व कहां पर होता है? नागर। जैसे ये अन्नामलाई मंदिर है तमिलनाडु, इस पे भविष्य में आएंगे अगले पार्ट्स में, अभी नहीं करेंगे, अभी तो सिर्फ मैंने एक दिखाने के लिए आपको बताया। चलो, तो अभी खजुराहो मंदिर पर वापस फोकस करते हैं। तो नागर शैली है। चलो, खजुराहो मंदिर मध्य प्रदेश में छतरपुर, और ये भी एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। तो आज मैंने दो यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल बताए, कोणार्क मंदिर 1984, कोणार्क मंदिर 1984 और खजुराहो मंदिर 1986। कोणार्क मंदिर 1984 उड़ीसा में, और जो खजुराहो मंदिर है वो 1986 मध्य प्रदेश में। चलो, तो खजुराहो स्मारक समूह मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में, ये हिंदू और जैन मंदिर, तो यहां पर ये केवल हिंदू मंदिर नहीं है बेटा, हिंदू और जैन मंदिरों का समूह है, और उस पूरे समूह को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया है। इनफैक्ट एक शानदार बात बताता हूं, जैसे यहां पे एक मंदिर है बड़ा फेमस, कंदरिया महादेव मंदिर, क्योंकि हिंदू और जैन मंदिर है, कुछ हिंदू हैं कुछ जैन हैं। कंदरिया महादेव, तो वो शिव जी को डेडिकेटेड है। वैसे ही कुछ मंदिर जैन समाज को, जैन धर्म को डेडिकेटेड है। तो खजुराहो के मंदिरों का निर्माण चंदेल राजपूत वंश के शासकों ने करवाया।
तो चंदेल राजपूतों ने करवाया बेटा, ये अपने आप में एग्जाम में आता है। तो खजुराहो टेम्पल्स, चंदेल डायनेस्टी, और यहां पर कंदरिया महादेव एक एग्जाम्पल है। वैसे तो शुरुआत में बात करें तो मूल रूप से 85 मंदिर थे, लेकिन आज बस 25 ही बचे हैं, बाकी सब खंडर हो चुके हैं। ठीक है, तो कंदरिया महादेव जैसे जो बचे हैं ये उनमें से एक उदाहरण है। ठीक है बच्चे, और शिव जी को डेडिकेटेड है कंदरिया महादेव, सारे नहीं, ओवरऑल तो कुछ हिंदू कुछ जैन। और खजुराहो ये बना वर्ल्ड हेरिटेज साइट 1986। बाकी और किस चीज के लिए फेमस है? बहुत ही कामुक यहाँ पे स्कल्पचरल आर्ट यानी मूर्ति कला, इरोटिक स्कल्पचर्स दिखते हैं। ठीक है, चलो, तो कोणार्क मंदिर, खजुराहो मंदिर कब कब यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बना, ये मैंने यहाँ पे बता दिया। चलो अब क्या करते हैं, बताइए सर क्या करना है। अब मैं आपको पहले एक लिस्ट दिखा देता हूं, है ना। तो बेटा आज मैंने आपको कुछ मंदिर जो बताए उनकी मैं आपको लिस्ट दिखा रहा हूं, तो एकदम अलर्ट, एकदम जिंदा। चलो, तो सबसे पहले देखेंगे तो कामाख्या मंदिर बच्चे, ये सती माता को डेडिकेटेड है ना, हमने बात कर ली। लिंगराज मंदिर, तो ये शिव जी और विष्णु जी और इनका जो कंबाइंड रूप है उसको हमने क्या बोला? हरिहर। क्या बोला बेटा? हरिहर। तो इसको हमने क्या बोला बच्चे? हरिहर। ठीक है, तो ये आपने जान लिया। कोणार्क सूर्य मंदिर, तो ये तो बड़ा फेमस हो गया बच्चे, कोणार्क सूर्य मंदिर, ये तो हमने पढ़ लिया। ब्राह्म रामबा मंदिर, अच्छा देखो कौन कहां पर है वो भी लिखा है, कामाख्या असम, लिंगराज और कोणार्क उड़ीसा, इसी ऑर्डर में हमने पढ़ा भी है। ब्राह्म रामबा मल्लिकार्जुन आंध्र प्रदेश, ये शिव जी और पार्वती जी, कैसे याद रखो, ब्राह्म रामबा है ही पार्वती जी का नाम और मल्लिकार्जुन शिव जी का नाम, ऐसे। फिर वेंकटेश्वर तिरुपति बालाजी आंध्र प्रदेश, तो ये हमारी पहले भी बात हो गई बच्चे, तो ये विष्णु जी को डेडिकेटेड है। वेंकटेश्वर भगवान विष्णु के ही एक रूप है। घूमठ बंगाल, मैत्रेय, याद है पश्चिम बंगाल में, हाँ सर, तो मैत्रेय बोधिसत्व। फिर सबरीमाला, तो ये बच्चे अयप्पा, पूरी कहानी मैंने बताई थी कि ब्रह्मचारी हैं, इसलिए महिलाओं का प्रवेश यहां पे वर्जित था 10 से 50 साल की उम्र की। फिर महाबोधि, तो बच्चे महाबोधि कहां पर है? बिहार, तो ये तो सिंपल होना चाहिए। फिर देखो केदारनाथ शिव जी को डेडिकेटेड और बद्रीनाथ विष्णु जी को डेडिकेटेड। फिर मुन्नेश्वरम में तो मैंने अलग से आपको एक ऊपर बॉक्स में स्पेशली लिखवाया कि मुन्नेश्वरम जो श्रीलंका में शिव जी को डेडिकेटेड। खजुराहो मंदिर हिंदू और जैन मंदिर है, जैसे कंदरिया महादेव शिव जी को डेडिकेटेड। तो आज हम लोग क्या करेंगे बेटा, आज हम लोग यहीं पर इस क्लास को यहीं पे रोक रहे हैं आज, ठीक है। लेकिन अगले पार्ट में हम लोग कुछ और बेहतरीन टेंपल्स कवरेज में लेंगे। तो आज आपके लिए एक प्रश्न है जिसका जवाब आप लोग जरूर दीजिएगा। हमने बुक्स एंड ऑथर्स बहुत अच्छे से कर लिया, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस भी अच्छे से कर लिया। एक रिसर्च इंस्टीट्यूशन है जिसके बारे में मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपको कमेंट सेक्शन में जवाब देना है। बेटा इंडियन पल्सेस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर है? तो ये हो गया आपका होमवर्क। इंडियन पल्सेस रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसका क्या अर्थ है बेटा? इंडियन पल्सेस रिसर्च इंस्टीट्यूट तो भारतीय दलहन शोध संस्थान, भारतीय दलहन शोध संस्थान, ये कहां पर स्थित है? ऑप्शन ए हैदराबाद में स्थित है क्या? तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना होगा बच्चे। ऑप्शन बी कानपुर में स्थित है क्या? तो कमेंट सेक्शन में बताना है अगर आपको ऐसा लगता है तो। ऑप्शन सी पुणे में स्थित है क्या? तो पुणे में लगता है अगर आपको तो भाई पुणे आप बताएंगे। और ऑप्शन डी, तो ऑप्शन डी है नई दिल्ली, तो नई दिल्ली में स्थित है क्या? जो भी आपको लगे बच्चे कमेंट सेक्शन में बताना है। चलो तो हम लोग खत्म करते हैं क्लास, पढ़ते रहें, सिलेक्शन लें, माता पिता का नाम रोशन करें। ओके, बाय बाय, थैंक यू, टाटा, सी यू अगेन।